सवाल जो है वो इतने गंभीर हैं कि एसआईटी गठित करनी पड़ होता है। सवाल इतने गंभीर समझी गई है, क्योंकि पूरा मामला आखिर में पूरा मामला क्या है वो हम थोड़ा सा जानकारी दे दें। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को केवल एक मंदिर के रूप में नहीं देखा जाता है। ये उस संघर्ष का प्रतीक है जो सदियों तक चला। ये उन लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है जिन्होंने वर्षों तक रामलला के मंदिर निर्माण का सपना देखा। जब मंदिर बना तब देश दुनिया में श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे। हर दिन हजारों नहीं लाखों लोग रामलला के दर्शन करते हैं। कोई दान पत्र में 10 रुपए डालता है, कोई 100 रुपए, कोई 1000, कोई 100,000, कोई चांदी, कोई अपनी मनोकामना पूरी करने का विशेष भेंट अर्पित करता है। लेकिन इन सभी दानों में एक चीज समान होती है, जो समान होती है विश्वास। तो इसी बीच कुछ समय से आरोप लगने लगे कि दान पत्रों से प्राप्त राशि और बैंक में जमा धनराशि के बीच कथित अंतर दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्टों में करोड़ों रुपए के संभावित अनियमितताओं की चर्चा हुई, फिर सवाल उठे, फिर बहस शुरू हुई, फिर जांच की मांग हुई और आखिरकार एसआईटी का गठन कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है? ये सवाल जो बनकर आ रहे हैं, क्या ये केवल आरोप ही है? क्या किसी कर्मचारी ने व्यवस्था का दुरुपयोग किया है? क्या कोई प्रशासनिक चूक हुई है? क्या रिकॉर्ड रखने में त्रुटियां हुई है? या फिर जांच के बाद सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे? आज पूरे देश की नजर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भटक रही है, टिकी हुई है। लेकिन क्या ये केवल पैसों का मामला है? तो सवाल है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विश्वास का मामला है। हम थोड़ा बताना चाहें, कल्पना कीजिए एक किसान पूरे साल खेत में मेहनत करता है, फसल बिकती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो रामलला को अर्पित कर देता है। ये मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद अपनी कमाई में से कुछ रुपए दान पत्र में डालता है। एक माँ अपने बच्चे की सफलता की कामना को लेकर मंदिर पहुंच समर्पित करता है। वो लोग पैसा नहीं चढ़ाते, वो अपने विश्वास चढ़ाते हैं। और जब विश्वास पर सवाल उठते हैं तो पीड़ा होना स्वाभाविक है और हर किसी को पीड़ा होगा। तो अब कानून क्या कहता है, बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में जानकारी देंगे। चूंकि मेहमान के तौर पर हमारे शिक्षक हैं